भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। एल्जेब्रिक नंबर एंड एल्जेब्रिक इंटीजर, जो आपकी एल्जेब्रिक नंबर थ्योरी है, उसके अंदर अब हम थ्योरम करेंगे। इफ k इज ए क्वाड्रेटिक फील्ड ओवर q, देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो स्क्वायर फ्री इंटीजर m सच दैट k इक्वल टू q अंडर रूट m। ये हमें वेरीफाई करना है, जहाँ पे k क्या है, क्वाड्रेटिक फील्ड ओवर q है। तो सबसे पहले तो जनरल क्वाड्रेटिक फील्ड क्या होता है उसे समझ लीजिए। ए सब फील्ड के ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर क्यू इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक फील्ड इफ के रेशियो क्यू इज इक्वल टू 2, यानी कि डिग्री जो है आपके पास क्या आ जाए, 2 आ जाए। एंड के इज ए वेक्टर स्पेस ओवर क्यू, जहां पे के क्या होगा, आपका वेक्टर स्पेस ओवर क्यू होगा। देन के इज कॉल्ड ए जनरल क्वाड्रेटिक फील्ड इफ इट्स डिग्री इज इक्वल टू 2। अब हम क्या करते हैं, सिंस डिग्री ऑफ के इज इक्वल टू 2, यानी कि डिग्री ऑफ के ओवर क्यू इज इक्वल टू 2, टेक सी बिलोंग्स टू के माइनस क्यू। हमने कोई एक एलिमेंट लिया जो के माइनस क्यू से बिलोंग करता है। नाउ सेट 1 सी स्क्वेयर कंटेन्स 3 एलिमेंट्स ऑफ के 3 एलिमेंट लेगा ये, क्योंकि अगर आपका सी के माइनस क्यू से बिलोंग करता है तो सीधी सी बात है सी के से जरूर बिलोंग करेगा। के से बिलोंग करेगा तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 ऑटोमेटिकली होता ही है, और सी डॉट सी करके क्लोजर प्रॉपर्टी से जो सी स्क्वेयर आएगा वो भी बिलोंग करेगा के से, क्योंकि वो फील्ड है। तो इस तरह 3 एलिमेंट हो गए जो के कंटेन करता है। सो दीज 3 एलिमेंट्स मस्ट बी लीनियरली डिपेंडेंट। अब 3 एलिमेंट है तो लीनियरली डिपेंडेंट होने चाहिए ओवर क्यू। क्यों होने चाहिए? क्योंकि उसकी डिग्री 2 ही है, तो बेसिस में 2 ही एलिमेंट होंगे, 3 हो नहीं सकता। अगर 3 हो गए तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। सो देयर एग्जिस्ट A0 A1 A2। लीनियरली डिपेंडेंट के लिए फिर हमारे पास 3 स्केलर आएंगे, A0 A1 A2, जो क्यू से बिलोंग करेंगे, नॉट ऑल जीरो। A0 सी स्क्वेयर प्लस A1 सी प्लस A2 इक्वल टू 0, क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट की प्रॉपर्टी ये होती है जो स्केलर हम चूज करेंगे वो नॉट ऑल जीरो होने चाहिए। अब यहाँ पर कंडीशन ये आ गई, इफ A0 इक्वल टू 0 एंड A1 इज नॉट इक्वल टू 0, देन C इज इक्वल टू माइनस A2 अपॉन A1। अगर मान लो A0 को मैं 0 रख दूँ यहाँ से, तो यहाँ से C की वैल्यू माइनस A2 अपॉन A1 निकल आएगी। अब ये किससे बिलोंग कर गया? Q से बिलोंग कर गया। तो C किससे बिलोंग कर गया? Q से, क्योंकि C और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। लेकिन कंडीशन क्या है? C बिलोंग्स टू K माइनस Q। K से तो बिलोंग करेगा लेकिन Q से बिलोंग नहीं करेगा, तो विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन विद फैक्ट दैट C बिलोंग्स टू K माइनस Q। इसलिए ये कंडीशन रिजेक्ट कर देंगे हम। If A0 equal to 0 and A1 also 0, then A2 must be 0। क्यों? ये दोनों ही 0 हो गए तो A2 ही बचा जो इक्वल टू 0 होगा, which is not possible because A0 A1 A2 are not all 0 according to the condition of linearly dependence, which is not possible always because 1 C square are linearly dependent। तो इसका जो हम ये कंडीशन दे रहे थे भाई A0 इक्वल टू 0, उसको करेंगे हम चेंज। अब A0 नॉट इक्वल टू 0 लेंगे। अगर A0 नॉट इक्वल टू 0 है तो पूरी इक्वेशन को मैं A0 से डिवाइड कर सकता हूँ, सी स्क्वेयर प्लस A1 अपॉन A0 प्लस में A2 अपॉन A0, यानी कि कंडीशन लिख सकता हूँ। इसके बाद जो ये कांस्टेंट टर्म है A0 बाई A2, ये राइट साइड में जाकर के नेगेटिव होगी। अब हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए हम क्या करते हैं, जो सी का कोफिशिएंट है A1 अपॉन A0 उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम हाफ से, तो वो क्या बन गया, A1 अपॉन 2A0। अब जो ये नंबर है इसका स्क्वायर दोनों तरफ हम ऐड करेंगे, लेफ्ट में भी और राइट में भी। अब इसका स्क्वायर हो जाएगा आपके पास A1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, 2 स्क्वायर 4 होता है, और A0 स्क्वायर। तो ये देखिए A1 स्क्वायर अपॉन 4 A0 स्क्वायर, तो लेफ्ट में ऐड हो गया और ये राइट में ऐड हो गया, और माइनस में A2 बाई A0 है ही। अब एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4। देखिए एलसीएम आया आपके पास 4A0 स्क्वायर, तो A0 से डिवाइड करोगे तो 4A0 बचेगा, वो इसे A2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से A1 स्क्वायर माइनस 4A0 A2 अपॉन 4A स्क्वायर 0, ये कंडीशन बच गई। अब ये जो 3 टर्में हैं, ये 3 टर्में A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB वाले रूल से A प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएंगी, और इक्वल में आपके पास ये बच जाएगा। इसके बाद टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लोगे, प्लस माइनस लग जाएगा आपके पास, और कंडीशन ये आ जाएगी, C प्लस A1 अपॉन 2A0 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस 4A0 A2 डिवाइडेड बाई 2A0। फिर ये टर्म भी राइट में जाकर के नेगेटिव होकर के C की वैल्यू निकल करके आ जाएगी, ये जैसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं ना, सेम उसी तरीके से। अब
क्यू सी का मतलब है क्यू के अंदर सी की वैल्यू पुटअप कर दो। अब ये एलिमेंट क्यू से ही बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या है, आप इसको हटा भी दोगे तो जो बचेगा वो क्यू सी के ही इक्वल बचेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है फील्ड की, तो इसलिए हम इसको हटा सकते हैं क्योंकि ये क्यू से बिलोंग करता है। बस कंडीशन ये है कि जो भी हम हटाए वो क्यू से बिलोंग करना चाहिए। फिर आपके पास जो ये कंडीशन है भाई A1 जो है वो भी क्यू से बिलोंग करता है, तो इसलिए क्यू सी का मतलब सिर्फ ये बचेगा, प्लस माइनस वन भी क्यू से बिलोंग करता है, तो सीधा सीधा अंडर रूट में ये वैल्यू बच जाएगी। अब आपके पास दो कंडीशन हो सकती है, या तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो या फिर परफेक्ट या स्क्वायर फ्री हो, दो ही कंडीशन होगी। इफ A1 स्क्वायर माइनस 4 A0 A2 इज परफेक्ट स्क्वायर, देन क्यू अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस 4 A0 A2 किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू के इक्वल। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर ये होल स्क्वायर बन गया तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर के जो बचेगा वो एक रेशनल नंबर बचेगा, इस वजह से वो क्यू के इक्वल आ जाएगा। और ये वैल्यू किसकी बच जाएगी फिर, क्यू सी इज इक्वल टू क्यू का मतलब सी किससे बिलोंग कर जाएगा, क्यू से, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन विद फैक्ट डेट सी बिलोंग्स टू के माइनस क्यू, क्योंकि क्यू से बिलोंग नहीं करेगा, वो सिर्फ के से बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ये क्या होगा, कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म बी अंडर रूट एम। नाउ एम इज ए स्क्वेयर फ्री इंटीजर, क्योंकि परफेक्ट स्क्वेयर हो नहीं सकता, तो इसका मतलब वो स्क्वेयर फ्री होगा। तो इसको मैं क्या लिख लेता हूँ, एम लिख देता हूँ, बी रूट एम टाइप का होगा, क्योंकि इसके भी फैक्टर बनेंगे, जिनके पेयर बन सकते हैं वो बाहर आ जाएगा, जो बाहर आ गया उसको हमने बी मान लिया, जो अभी भी अंदर रह गया फैक्टर बनाने के बाद जिनका पेयर नहीं बचा वो अंदर ही रहेंगे, उसे हम एम मान लेंगे, तो बी रूट एम। अब क्यू सी इज इक्वल टू में क्यू अंडर रूट A1 स्क्वेयर माइनस 4A0 A2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी रूट एम लिख सकता हूँ। अब बी जो है वो क्यू से बिलोंग करने की वजह से उसको हटा करके सिर्फ क्यू रूट एम बच जाएगा, बिकॉज बी बिलोंग्स टू क्यू। नाउ वी क्लेम डेट के इज इक्वल टू क्यू अंडर रूट एम इज इक्वल टू क्यू सी। अगर मान लो सपोज करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो कोई एक एलिमेंट हम लेकर के चलेंगे जो के से बिलोंग करेगा बट नॉट बिलोंग्स टू क्यू अंडर रूट एम, इससे बिलोंग नहीं करेगा। देन वन अंडर रूट एम एंड ए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि भाई ये दो तो बेसिस के एलिमेंट होते ही हैं, इसके अलावा एक एलिमेंट और आ गया तो सीधी सी बात है वो लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा ओवर क्यू, सिंस डिग्री ऑफ के ओवर क्यू इज इक्वल टू 2, डिग्री 2 ही है तो उसमें बेसिस में तीन एलिमेंट नहीं होंगे, अगर तीन एलिमेंट हो गए तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो इस वजह से आपके पास जो ए है वो किससे बिलोंग कर जाएगा, क्यू अंडर रूट एम से बिलोंग कर जाएगा, बिकॉज 1 कॉमा अंडर रूट एम आर लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर क्यू इन क्यू रूट एम, क्योंकि ये दोनों तो आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो जो तीसरा एलिमेंट ए आया वो किससे बिलोंग करेगा, क्यू अंडर रूट एम से, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज ए कैन नॉट बिलोंग्स टू क्यू रूट एम। सो आवर पोजिशन वाज रॉन्ग, के इज नॉट इक्वल टू क्यू रूट एम था, ये हमने सपोज किया था, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे, इक्वल। तो इस थ्योरम में हमें यही करना था।